दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों आप सैकड़ों पर सैकड़ों नहीं हजारों बार जो है उतरते हुए देखा होगा। हजारों बार सड़कों पर उतरकर जो है संघर्ष करते देखा होगा। सरकार हो या प्रशासन हो, उसके खिलाफ में जो है चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों आपने लाखों वीडियो देखी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ने 11 तारीख को यानी 11 सितंबर को जो है दिल्ली में जो आमंत्रण दिया है और पूरे देश के लोगों को जो है दिल्ली चलने की बात 11 सितंबर को जब से चंद्रशेखर आजाद दोस्तों की है, तब से आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जो है बिल्कुल अलग ही मूड में देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 11 सितंबर की जो रैली होने वाली है और ये रैली दिल्ली के जो है रामलीला ग्राउंड नॉर्थ डीएमसी चमनलाल मार्ग नई दिल्ली में होने वाली है। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल एक्शन मूड में देख रहे हैं। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद इस तारीख को लेकर इतने एक्शन में है कि उनका सोशल मीडिया पर भी एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 11 सितंबर को अब कोई बातचीत नहीं होगा, अब संघर्ष होगा, सड़कों पर संघर्ष। तो दोस्तों, ये 11 तारीख को आखिर चंद्रशेखर आजाद जो है क्या करने वाले हैं दोस्तों? तीन जो है आपको बता दूं मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद उतरने वाले हैं। और दोस्तों, अगर इन तीन मुद्दों को दोस्तों आपको बताऊं तो दोस्तों आप इन तीन मुद्दों को देखकर आप अगर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, अगर आप थोड़े से भी समझदारी रखते हैं तो दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से इन तीन मुद्दों को उठाने का काम किया है, इन मुद्दों को उठाने के लिए जो है कलेजा होनी चाहिए और ऐसा कलेजा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के पास है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद क्या मांग उठाया है और उसके लिए स्वर्ण समाज क्या लिख रहे हैं। देखिए, तीन मांगों को लेकर चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को जो है सड़कों पर जो है सरकार को झुकाने की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। दोस्तों सोचिए, निजी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा जो है 98% हॉप है और जो सरकारी जॉब है सिर्फ 2% ही बचा है। लेकिन रिजर्वेशन देने की बात जो है चंद्रशेखर आजाद जो सरकारी है, सरकार के साथ वो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है सरकारी जॉब में हमको नौकरी दो, बल्कि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आप सरकारी जो रिजर्वेशन है वो छीन लीजिए, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र में 98% हॉप है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरा जो मुद्दा है चंद्रशेखर आजाद का वो है जातिवार जनगणना जो है शुरू किया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में जो है जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आया, पूरे देश के लोगों ने देखा कि बिहार में कौन जाति के जो है कितने लोग रहते हैं और उसके हिसाब से अब आर्थिक बंटवारे की भी जो है बात तो हो रही है। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना हुई उसी के तर्ज पर पूरे देश भर में जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए, ताकि पता चले कि जो है कौन से जाति के कितने लोग हैं और कौन किसका हिस्सा कौन जो है खा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि तीसरा जो मुद्दा चंद्रशेखर आजाद का वो ये है कि वंचित जातियों को ईडब्ल्यूएस की तरह अलग से 10% आरक्षण दिया जाए। और ये दोस्तों 10% जो आरक्षण देने की बात चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, इसमें वाल्मीकि समाज जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहा है उसका भी जवाब इसमें छुपा हुआ है। तो आप देखिए, ये तीन मुद्दा जो है चंद्रशेखर आजाद जो है उठाने का काम कर रहे हैं। जिस तीन मुद्दा में दोस्तों अगर सरकार को चंद्रशेखर आजाद झुकाने में 11 सितंबर को सक्षम हो जाते हैं तो ये मानकर चलिए चंद्रशेखर आजाद की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है कही जाएगी, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात जो है किसी ने नहीं किया है और चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ इसकी आवाज उठाने का काम सड़क में किया है, बल्कि संसद भवन में ही चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्रों में जो है रिजर्वेशन देने की बात कही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पूरी जो है एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ 2% ही जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है और उसमें हॉप भी सिर्फ 2% है। 98% जिसमें बहुत बड़ा जो है बृहद क्षेत्र है निजी क्षेत्र, जिसमें जो है SC/ST OBC को जो है प्रताड़ना जो है झेलना पड़ता है। इसीलिए जो है चंद्रशेखर आजाद निजी क्षेत्र में आरक्षण की दोस्तों बात कही है जो अब तक की ऐतिहासिक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करने से दोस्तों आपको बता दूं कि सवर्ण जाति के लोग कितने नाराज हैं कि हम क्या कहें। वो एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद को तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से दोस्तों उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो है
एक तरीके से कह सकते हैं दीवानगी भी झलक रही है। अब सोचने समझने के ऊपर है। देखिए, राजपूत ऑफ इंडिया का ये ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और चंद्रशेखर आजाद ने जो निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की मांग सरकार से उठाने का काम किया है, उसको लेकर देखिए राजपूत ऑफ इंडिया लिखता है कि एक हमारे नेता हैं, इतने सालों से सत्ता में ईडब्ल्यूएस को ठीक नहीं करवा पाए, केवल वोट लेकर समाज को भूल जाते हैं। एक अकेले शेर ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर दी। समाज के प्रति प्रेम क्या होता है, इससे सीखना चाहिए समर समाज के नेताओं को। तो देखिए, राजपूत ऑफ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, ये बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद के बारे में कही है। और राजपूत ऑफ इंडिया कहना है कि हमारे जाति के जो नेता हैं, हमारे स्वर्ण जो कास्ट के जो नेता हैं, वो आज तक सत्ता में ईडब्ल्यूएस को ठीक नहीं करवा सके, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इकलौता ऐसा जो है शेर है। सोचिए, शेर कह रहा है राजपूत ऑफ इंडिया का ये जो ऑफिशियल आईडी है, इस पे कह रहा है कि इन्होंने अकेला जो है चंद्रशेखर आजाद व्यक्ति है जो कि निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण की बात कर दी। तो समाज के प्रति प्रेम क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद से सीखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी जो है चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो है बिल्कुल इसी पोस्ट को लिखी है कि एक हमारे नेता हैं, इतने सालों से सत्ता में ईडब्ल्यूएस को ठीक न करा पाए, केवल वोट लेकर समाज को भूल जाते हैं। एक अकेले प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर दी। समाज के प्रति प्रेम क्या होता है, इससे सीखना चाहिए स्वर्ण समाज के नेताओं को। तो देखिए, चाहे आप देख लीजिए राजपूत ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल हो या फिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का ऑफिशियल आईडी हो, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से निजी क्षेत्र में दोस्तों आरक्षण जो है देने की बात कही है, और सरकार को 11 सितंबर को दिल्ली में जो है झुकाने की बात कही है, और पूरे देश के लोगों से जो है 11 सितंबर को दिल्ली जो है आने का आह्वान किया है। तो चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, आपको बता दूं कि 11 सितंबर का जो प्लान है, अगर चंद्रशेखर आजाद इसमें सफल हो गए तो दोस्तों आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद जो तो अभी जो का चंद्रशेखर आजाद का बड़ा है, और जब चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को लेकर सरकार का घेरने का काम करेंगे, और जब सरकार चंद्रशेखर आजाद अपने लाखों करोड़ समर्थकों के साथ जब सड़कों पर उतरेंगे, तो दोस्तों नजारा कुछ और होगा। और ये कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि देखिए, समाज के प्रति प्रेम क्या होता है, किस तरीके से पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, कैसे जो है जीतने के बाद भी जो है और जीतने से पहले भी कैसे लड़ा जाता है, वो सीखना चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद से सरकारों के आंखों में आंख डालकर जो है बिना किसी बात के समझौता किए हुए अगर सीखना चाहिए, तो वो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और 11 सितंबर को जो दिल्ली में रामलीला जो ग्राउंड है, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली होने वाली है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे भारत भर में जहां जहां भीम आर्मी का संगठन है, पूरे भीम आर्मी के संगठन के जितने सारे कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के जितने सारे कार्यकर्ता हैं, 11 अगस्त को जो दिल्ली चलने का प्लान है दोस्तों, पूरे देश में एक माहौल बनते नजर आ रहा है। और 11 सितंबर को दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ जो है बड़ा होने वाला है। फिलहाल आपको बता दिया कि 3 ऐसी मांगे हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को सरकार से उठाने का काम किए। हालांकि ये मुद्दा को चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में भी जो है उठाने का काम किया है, लेकिन जब संसद भवन से काम नहीं हो रहा है तो चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। और 3 जो मांग है, पहला मांग आपने देखा कि इसमें चंद्रशेखर आजाद निजी क्षेत्रों में जो है रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि निजी सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि दूसरा जो चंद्रशेखर का मांग है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और नंबर तीसरा है कि वंचित वर्गों को जो है बिल्कुल ईडब्ल्यूएस की तरह अलग से 10% रिजर्वेशन जो है दिया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से ये 3 मांग जो है 11 सितंबर के जो प्रोटेस्ट है उसमें करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद का ये प्लान जो है कितना सच होता है। चंद्रशेखर आजाद जो मांग सरकार के सामने अपने रख रहे हैं, और सरकार को 11 सितंबर को झुकाने की बात चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, ये तो 11 सितंबर को देखने वाली बात दोस्तों है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद कितना सक्सेस होते हैं। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद सरकार को झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इन 3 मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद ने जिस पुरजोर तरीका से जो है इस मुद्दा को उठाने का काम किया है दोस्तों, इतने पुरजोर तरीका से आज तक तो कोई नेता नहीं उठा सका है। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का राजनीति में कद हो या फिर सामाजिक रूप में कद हो, जितनी तेजी गति से बढ़ रहा है शायद ही किसी नेता का इतना तेज गति से बढ़े। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को लेकर
पूरे देश भर के लोगों से जो है आह्वान किया है और सरकार को झुकाने की बात कही है। इसको आप कैसे देखते हैं? इन 3 मुद्दों को चंद्रशेखर आज़ाद 11 सितंबर को सरकार को जो है झुकने को मजबूर करेंगे 3 सवालों को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं? और चंद्रशेखर आज़ाद निजी क्षेत्र में जो रिजर्वेशन देने की बात की है, इसको लेकर राजपूत ऑफ इंडिया और जो कर्णी सेना है, यानी कह सकते हैं जो स्वर्ण समाज है, उसका रिएक्शन है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।